बहुत वक्त दिया, 3 सप्लीमेंट्री ले लिया आपके। पंकज जी ये कह रहे हैं कि एक दमोह उपचुनाव ने आपके पूरे संगठन को धराशायी कर दिया, ये कांग्रेस का आरोप है। इसी वजह से ये मैराथन बैठकें सत्ता और संगठन की चल रही हैं। पंकज चतुर्वेदी। देखिए प्रवीण जी, जिनकी सरकार, जिनका संगठन, जिनकी पार्टी अखिल भारतीय स्तर पर, प्रदेशव्यापी स्तर पर अनेक राज्यों में धूल धूसरित है, धरातल पर है, धरातल से नीचे है, वो कांग्रेस यदि ये बातचीत करे कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन धराशायी हो गया, तो हम कांग्रेस को ऐसी सद्बुद्धि की शुभकामना देते हैं और कांग्रेस ऐसे ही मंगल में रहे कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन कांग्रेस की परिभाषा के रूप धराशायी हो गया है, हम हमारा काम करेंगे। दिनेश जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि संगठन की बैठक और संगठन की सजगता भारतीय जनता पार्टी की प्रक्रिया का अविभाज्य हिस्सा है और सतत रूप से, और प्रवीण जी संगठन की गतिविधियां सतत रूप से गतिशील होता है संगठन, तो ये बहती नदी के प्रवाह के समान है कि गतिशीलता है, सततता है तो स्वच्छता है, निर्मलता है, शीतलता है, सुगंध है। और कांग्रेस के बारे में इसका विरोधी शब्द नहीं कहना चाहता क्योंकि वो उनका विषय है, लेकिन ये प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी की है। और आप सोचिए कि कौन से काम, किसने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव की बातचीत कर रही है? ये सारे काम यदि हम हर बूथ पर वैक्सीनेशन की बात करें तो वो चुनाव के लिए करा रहे हैं। अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता तो क्या जिन्हें उमा जी और शिवराज जी शुभंकर कहते थे वीडी शर्मा जी को, दमोह इलेक्शन हारने के बाद उनको भी लगा कि हाँ साहब अब जो शुभंकर वाले मसले को मेंटेन रखना है, इसीलिए तेजी बढ़ रही कोरोना की आड़ में। ये आरोप कांग्रेस का भी है और ये ऑब्जर्वेशन हमारा भी है कि इस तेजी की वजह क्या ये बाई इलेक्शन भी है। देखिए प्रवीण जी, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, आपने हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी को विद्यार्थी परिषद के कार्यकाल से देखा है, तो उनकी जो गतिविधियां हैं वो निरंतरता, सततता उनकी बराबर बनी रहती है। चुनाव हो नहीं हो, जो दायित्व उनको मिला है, चाहे विद्यार्थी परिषद में रहे हो या भारतीय जनता पार्टी संगठन में महामंत्री रहे हो, पर जो दायित्व वीडी शर्मा जी को मिला है तो उस दायित्व को लेकर दिन रात क्या श्रेष्ठ किया जा सकता है, ये सोच उनकी है। और अब तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के शुभांकर अध्यक्ष हैं, इसमें क्या संदेह प्रवीण जी? वीडी शर्मा जी के अध्यक्ष बनने के बाद आप मध्य प्रदेश में देखिए कि पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सेवा करने का अवसर मिल रहा है, लोगों का इसने आशीर्वाद मिल रहा है। और ठीक है, नहीं मैं पंकज जी पहले सवाल में बहुत वक्त देता हूं पॉलिटिकल गेस्ट को। एक बार दिनेश जी को इन कर लूं ना, कम दिया सर समय, कम ये उनकी कार्यशैली, बीजेपी की कार्यशैली। दिनेश जी को इन कर लेता हूं, दिनेश जी को इन कर। दिनेश जी ये उस तरह से, मतलब कांग्रेस को हम और आप लंबे वक्त से देख रहे हैं कि कांग्रेस कभी भी उस तरह से संगठन के स्तर पर, माने हम फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन की बात भी करें तो भी इनके पास एबीवीपी है, फिर इनके पास संघ है, फिर इनके पास यूथ बीजेपी है, इनके पास भी है एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस, लेकिन उस तुलना में उतनी डेडिकेटेड हमको दिखती नहीं। गांव गांव घुसे हुए संघ के जैसे लोग घुसे हुए हैं, इनका सेवा दल नहीं घुसा हुआ। तो आपको लगता है कि जरूरत इस वक्त जो है वो ज्यादा उनके लिए ज्यादा है, इनके लिए कम है? ये तो कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे हुए हैं। दिनेश जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और खास बात यह है कि भाजपा के पास भी लगभग सभी विंग हैं, आप संघ को छोड़ दें तो सेवा दल है, यूथ कांग्रेस है, एनएसयूआई है, महिला मोर्चा है, अनुसूचित जाति मोर्चा है, अनुसूचित जनजाति, सारे विभाग और प्रकोष्ठ और सब कांग्रेस के पास है। लेकिन जो अंतर मैंने पहले बताया था, भाजपा सक्रिय रहती है और सारे उसके संगठन सक्रिय होते हैं, सारे उसके मोर्चे सक्रिय रहते हैं। कांग्रेस तुलनात्मक कमजोर रहती है। कांग्रेस का पूरा हार जीत का दारोमदार पब्लिक पे रहता है, बाय डिफॉल्ट जिसे कह सकते हैं। जी, पब्लिक सरकार से नाराज है कि सरकार से प्रसन्न है, सरकार से नाराज है तो उसका फायदा मिलेगा। हाँ, इस बार पहली बार ऐसा, जैसे मैंने पहले एक बार बात कह रहा था कि कांग्रेस में ऊपर नाराजगी दिखती है, उसका असर चुनाव तक, अंदर तक जाता है। ये पहली बार भाजपा में भी देखने को मिला। मैं एक बात से सहमत हूं, जैसे दमोह के चुनाव में भाजपा हारी तो पहली बार भाजपा के नेता, बड़े बड़े नेता ये कहने सामने आए कि जो जयचंदू ने हराया, भितरघात हुआ, पार्टी के अंदर से हारे, ये भाजपा में बहुत कम होता है। जैसे 28 विधानसभा सीटों के चुनाव हुए थे, आप देखिए सिंधिया जी के साथ आए 7 लोग चुनाव हार गए थे लगभग, मेरे ख्याल से। तो वो भाजपा और सिंधिया जी को लोगों को मिलकर कायदे से एक भी सीट नहीं हारना चाहिए। 7 अगर सीटें हारे तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर से गड़बड़ हुई। दमोह में अगर चुनाव हारे तो इसका मतलब है कि भाजपा के अंदर से गड़बड़ हुई। तो चिंता दोनों तरफ है। कांग्रेस को मजबूत होना होगा, कांग्रेस को बूथ तक जाना होगा। सिर्फ जैसे कांग्रेस ने भी 56 प्रभारी नियुक्त कर दिए सभी जिलों में, किस जिले से किस प्रभारी को रिपोर्ट आई, कौन सा प्रभारी कहां बात कर रहा है, किसको एक्टिव कर रहा है, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, ऐसी कोई खबर नहीं है।
एक बार इन करते हैं जरा जल्दी से अवनीश जी को। अवनीश जी, जो शब्दशः तो नहीं कहा दिनेश जी ने, जो मैं उनका निचोड़ निकाल पाया वो ये कि आप बाय डिफॉल्ट जीत की उम्मीद में रहते हो, चमत्कार की प्रत्याशा में, बात तो पूरी ले लीजिए, चमत्कार की प्रत्याशा में रहते हो आप लोग, नंबर 1। और नंबर 2, जो वो कह रहे हैं कि भाई ज्यादा मजबूत मैदानी जो पोजीशनिंग है वो बीजेपी की ज्यादा दिखती है, मैदानी आपकी कम दिखती है, जबकि एज आपकी तरफ है। एज कहूं अगर मैं, मुझे कहना थोड़ा शब्द गलत लगेगा, लेकिन जो ये महामारी आई इसने एज दिया आपको। हमेशा एंटी इनकम्बेंसी या अव्यवस्था का जो खामियाजा है वो गवर्नमेंट को भुगतना पड़ता है, तो एज आपकी तरफ है, फिर भी आप तैयार नहीं हो। प्रवीण जी, ऐसा नहीं है। मैं एक बात कहूंगा कि तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। अरे साहब, सबसे बड़ी बात आज की तारीख में मैं एक बार फिर कहूंगा कि समय दूसरा है, लेकिन आप बात कर रहे हैं तो मैं एक बात कहता हूं, भाजपा के संगठन की सच्चाई प्रवीण जी, कि जहां ये सत्ता में होते हैं वहां इनका संगठन मजबूत दिखता है। 15 माह की कमलनाथ जी की सरकार में हमने इसी मीडिया पर बैठकर चर्चा की कि कमलनाथ जी की स्ट्रेटजी ज्यादा अच्छी थी, भाजपा की स्ट्रेटजी कमजोर थी, भाजपा का संगठन कमजोर हो गया। और ठीक है, देखिए सक्सेस है मैनी फादर एंड सक्सेस संगठन को लेकर तो नहीं आई, संगठन बेशक उनका मजबूत है, इसमें दो राय नहीं। मुझे बताएं आज छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है? छत्तीसगढ़ में कहीं आपको भाजपा का संगठन दिखता है? 15 साल का संगठन धराशायी हो गया एक चुनाव की हार ने, आप मुझे बताएं। तो मैं साफ कहूंगा भाजपा का संगठन है, मैं कहूं किसी भी राजनीतिक दल का संगठन प्रवीण जी, कहीं ना कहीं उसकी कहते हैं ना, सत्ता में आने से या कितने ड्यूरेशन में सत्ता में नहीं आई है उससे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है। हमने इसी मध्य प्रदेश में देखा कि यहां भी बकायदा हमने एक हार के बाद भाजपा में अंतर कले देखा। मैं तो एक बात और कह रहा हूं, अभी बंगाल की बात कर लीजिए, एक चुनाव के हारने के बाद आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष छोड़कर चला जाता है, जिसके नाम पर आपने पूरा चुनाव लड़ा, पूरा संघ, पूरे अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष, सॉरी, एक उपाध्यक्ष आपका पार्टी छोड़कर चला जाता है। ठीक है, तो बकायदा प्रधानमंत्री जी को भी हमने देखा कि किस तरह से कोरोना वेव के तो फिर मान लो ना अवनीश जी, मान लो वो जो दिनेश सिंह त्यागी जी कर रहे हैं कि आप लोग हमेशा बाय डिफॉल्ट आगे जाने और चमत्कार की आस में होना है, ये टूटेंगे तो हम जुड़ेंगे। ये टूटने की आस तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती है, जो आजकल विधायकों को खरीदने, सांसदों को खरीदने निकलती है। ये प्रवीण जी हमारा काम नहीं है, जनतंत्र को तोड़ना मरोड़ना हमारा काम नहीं, ये काम भारतीय जनता पार्टी का है। और मैं तो ठीक है, पंकज जी को इन करूंगा, माफ कीजिए, रोकिए, वक्त से बहुत तेजी से हाथ से फिसल रहा, बहुत वक्त दिया। पंकज जी जवाब।